अंधेरे की दुनिया में बेशक रंग नहीं होते, लेकिन उम्मीद होती है। कुछ करने का, खुद को मनवाने का जज्बा होता है। मैं जब 10 साल का था तो आई लॉस्ट माई आई साइट। एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सी बात थी। बिनाई से महरूम कराची के रिहायशी बहन भाई डॉक्टर अली और फिजा इन बाहिम्मत अफराद में शामिल हैं जो आंखों वालों को वक्ती तौर पर अंधेरे में ले जाकर बिनाई से महरूम अफराद की दुनिया दिखाते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर एक चीज़ ख़त्म होती है तो अल्लाह ताला दूसरी इतनी चीज़ें आपको अता कर देता है। तो इन बासलाहियत बहन भाई से आज नुक्कड़ पर आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरा नाम अली खान तरीन है और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। आई हैव डन मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन और अभी हम सोशल वेंचर्स रन कर रहे हैं ख़ास फूड्स के नाम से और इंक्लूसिव पाकिस्तान के नाम से। ख़ास फूड एक सोशल वेंचर है जिसमें वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें हमारी एक सिग्नेचर एक्टिविटी है जिसका नाम है डाइनिंग इन द डार्क, जिसमें वी इनवाइट पीपल, वी ब्लाइंड फोल्ड देम और उनको हम खाना सर्व करते हैं। और जो खाना हम सर्व करते हैं वो ब्लाइंड शेफ़्स ने बनाया होता है और उन ब्लाइंड शेफ़्स की ट्रेनिंग हम ख़ास फूड्स के ज़रिए और इंक्लूसिव पाकिस्तान के ज़रिए कर रहे होते हैं। मेरी बहन फ़िज़ा हुसैन जो कि को फाउंडर हैं ख़ास फूड्स की भी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड शेफ़ हैं। मेनली हम पर्सनस विद ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम बाकी डिसेबिलिटीज़ को भी केटर करने का इरादा रखते हैं। बेसिकली रिमेनिंग सेंसेस के थ्रू मैं अपने सारे टास्क को फुलफ़िल करती हूँ। जैसे कुकिंग के टास्क के लिए खुशबू बहुत मैटर करती है। स्पाइस जार होते हैं, उनको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है तो मुझे पता होता है कि कहाँ नमक है, कहाँ मिर्चें हैं, कहाँ धनिया है, कहाँ जीरा है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत रैपिडली आपकी चीज़ें इधर उधर भी हुई होती हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त आपका ऑर्गेनाइज ही होता है, काम करते करते भी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो उस सूरत में अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती तो मैं अपना स्पेलिंग सेंस यूज़ करती हूँ। तो उससे मैं डायग्नोज मतलब आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि ये धनिया पाउडर है या ज़ीरा पाउडर है। समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मैरिनेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने उसको पकाने के लिए भी रख दिया और फिर उसकी स्मेल से मुझे लगता है कि मैंने जो है इसमें अदरक लहसुन अभी शामिल नहीं किया। तो वो मुझे एकदम जैसे आपकी आंखों से आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और आप रैपिड एक्ट करते हैं कि ये चीज़ इसमें मिसिंग है। तो उस तरह जो मेरे रिमेनिंग सेंस है कुकिंग के दौरान वो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि क्या काम हो चुका है और क्या काम अभी करना है। काफ़ी ट्रेनर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। कुकिंग की ट्रेनिंग्स में हमारे जो है ना बैच होते हैं। 6 मंथ का बैच, एक बैच चला गया, 2 बैच चले गए, फिर अगले 6 मंथ में 2-3 बैच हो गए। एक बैच में 8 से 10 लड़कियाँ होती हैं। तो इस तरह कुकिंग को तो हम इस तरह लेके चलते हैं। जो बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जो टीचर रिक्वायर्ड होता है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके मुताबिक फिर हम टीचर हायर करते हैं। हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन थी उसका एक बहुत ज़बरदस्त या सिग्नेचर एक्टिविटी थी, वो थी डाइनिंग इन द डार्क, जिसमें वी इनवाइट पीपल, वी ब्लाइंड फोल्ड देम और उनको हम खाना सर्व करते थे वाइल दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। जो डार्क कैफ़े का कॉन्सेप्ट है वो तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में डाइनिंग इन द डार्क को हमने यूनिक इस तरीके से बनाया कि जो खाना हमने सर्व किया वो ब्लाइंड शेफ़ ने बनाया था और वो फ़िज़ा ने बनाया था। डाइनिंग इन द डार्क के एक्सपीरियंस के बाद हमें इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया और इतना इनकरेज किया लोगों ने कि फिर हमने अपना एक फूड वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम था ख़ास फूड्स। और उसमें ख़ास बात ये थी कि मुझे पाकिस्तान में बीइंग अ ब्लाइंड शेफ़ पहला मौका मिला कि मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट ब्लाइंड शेफ़ हूँ जो कि इस तरह ऑनलाइन खाना बना के प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसका हम बहुत सक्सेसफुली इस वेंचर को लेके चल रहे हैं। लोगों की इनकरेजमेंट, लोगों का फ़ीडबैक, लोगों की दुआएं सब कुछ हमारे साथ होती हैं। लाइफ में कभी भी कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, बहुत होपफुली लाइफ चल रही थी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ लाइफ चल रही थी कि टेम्प्रेरी सा प्रॉब्लम है, आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। मैं मैट्रिक में पहुंची तो सडनली मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई ना। तो मेरे लिए मेरी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फुलफ़िल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और एक इंडिपेंडेंट वाला एहसास जो है मेरे अंदर ख़त्म हो रहा था। और उसके बाद उसी दौरान जो है ये डायग्नोज़ हुआ कि मुझे एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इस डिज़ीज़ में होता ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका विज़न ख़त्म हो जाता है। डे बाय डे ना मुझे ऐसे लगता है मेरी आँखों के सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा आ जाता है।
जैसे कि मैं बिल्कुल ब्लाइंड होने वाली हूँ, तो क्या मैं ब्लाइंड होने वाली हूँ? तो उन्होंने सिर्फ मुझे येस बोला। उसके बाद ना मेरी हिम्मत हुई उनसे कोई सवाल करने की और ना ही उन्होंने मुझसे कोई बात की। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बिल्कुल भी किसी भी अपनी नेमत से महरूम नहीं किया हुआ। अगर एक चीज़ ख़त्म होती है तो अल्लाह ताला दूसरी इतनी चीज़ें आपको अता कर देता है कि आप उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से सक्सेसफुली और मतलब होपफुली अच्छी सी ज़िंदगी इंजॉय करके गुजार सकते हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है। अपने बेटे के सारे काम, शॉपिंग करने से लेके नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, स्कूल से आके उसके काम में पूरा फोकस रखना, उसका सारा ख्याल रखना, ये सारे काम मैं अपने बेटे के खुद कर रही होती हूँ। मैट्रिक की एग्ज़ाम्स देने के बाद अचानक से मेरी विज़न जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैं लीगली ब्लाइंड हो गई। फिर मास्टर्स मैंने किया कराची यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन में। स्क्रीन रीडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो भी आप लोग स्क्रीन पे रीड कर रहे होते हैं वो हमारे लिए स्क्रीन रीडर रीड करके बता रहा होता है। यही हमारे मोबाइल में भी इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो टॉकबैक कहलाता है। मैं जब 10 साल का था तो आई लॉस्ट माई आई साइट ड्यू टू अ डिजीज़ कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। काफ़ी चैलेंजिंग वक्त था जब आई साइट जा रही थी और उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। मुझे तालीम हासिल करने का शौक़ था, मैंने स्पेशल एजुकेशन से तालीम हासिल की। मुझे मीडिया साइंसेस पढ़ने का शौक़ था। आई हैव डन माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। मैं अपने घर में ऑलरेडी एक एग्जांपल देख चुका था कि मेरी बहन भी मुझसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं और मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा था उस टाइम पे।